किस तरह से ये यहाँ जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार की पेशी पहले ही हो चुकी है। आज लालू प्रसाद यादव की पेशी है ईडी के ऑफिस में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई। अंकिता, जिस तरह से लालू का प्रबल समर्थन दिख रहा है और आज का दिन बहुत ही अहम दिन है, लालू यादव से पूछताछ होनी है, कल राबड़ी मीसा और तेज प्रताप से पूछताछ की गई है, तो क्या माहौल है वहां का? किस तरह से लोगों में लालू प्रसाद यादव के लिए जो लोग खड़े हैं वहां, वो किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जॉब मामले में उनसे ईडी कर रही आज पूछताछ करने वाली है। इससे पहले लालू परिवार से पूछताछ की गई, जिसमें मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव थे। आज लालू प्रसाद यादव से सवाल जवाब होगा और सवाल जवाब तलब किए जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव, आज बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब मामले में, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त का यह मामला है कि लालू प्रसाद यादव पर कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन का यह मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप है। तो ईडी आज उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले उनके परिवार वालों से पूछताछ हुई, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बेटा तेज प्रताप यादव शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई। अंकिता, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के समर्थन में लोग वहां मौजूद हैं और आज अहम दिन है, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी पूछताछ करेगी लालू प्रसाद यादव से, लालू पहुंच चुके हैं, तो क्या स्थिति है वहां, किस तरह का माहौल है निदेशालय के पास? देखिए कासिफ, अभी लालू प्रसाद यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती अभी पहुंची हैं ईडी दफ्तर। हालांकि मीसा भारती से कोई पूछताछ ना तो कल की गई थी और ना ही आज की। लालू प्रसाद यादव की पेशी है। कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई थी, लगभग 5 घंटे की पूछताछ हुई थी। और उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव को भी सम्मन मिला और इस एवज में आज वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। आज लंबी फेरिस्त है सवालों की और ऐसे में लालू प्रसाद यादव खुद पहुंचे हैं। समर्थकों का हुजूम जबरदस्त है, कई सारे विधायक मौके पर मौजूद है। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए नजर साफ तौर पर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के खिलाफ, ईडी और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव दोनों ही ईडी दफ्तर के अंदर जा चुके हैं। तो मीसा और लालू दोनों ईडी दफ्तर के अंदर जा चुके हैं। आज सवाल जवाब का दिन है, लालू प्रसाद यादव का दिन है। जैसा आप बता रही हैं कि मीसा से कोई पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन राबड़ी और तेज प्रताप से पूछताछ की गई है। आज लालू प्रसाद यादव से कितने देर सवाल जवाब की उम्मीद है? चूंकि आपने बताया कि कल 5 घंटे तक लगभग पूछताछ की गई है लालू परिवार से, तो आज लालू यादव से अगर बात की जाए तो क्या कुछ टाइम फिक्स है, कुछ बताया गया है इस बारे में? देखिए कासिफ, एक चीज तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लालू प्रसाद यादव अपने अस्वस्थ होने का हवाला देते हैं, ऐसे में कल भी राबड़ी देवी को पहले छोड़ दिया गया था। आपने देखा होगा कि लगभग 2-3 घंटे की पूछताछ के बाद राबड़ी देवी घर चली गई।
तेज प्रताप यादव और मीसा भारती मौके पर मौजूद थी। हो सकता है कम समय में भी ये आज निकल जाए। स्वास्थ्य का हवाला देकर के यह लंबी पूछताछ भी की जा सकती है, अभी कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अभी से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कासिफ जी, तो किस तरह के लगभग बहुत भीड़ नजर आ रही है जो लालू के समर्थन में वहां नजर आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लगभग ये लोगों के हुजूम कितने देर पहले से यहाँ जमा है? देखिए, सुबह से ही जैसे ही पता चला कि कल से ही, हालांकि राबड़ी लालू परिवार के समर्थकों का हुजूम कल से ही यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के आने की बातें जैसे ही सामने आई तो सुबह से ही उनके समर्थक यहाँ मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए लगातार ये नारेबाजी कर रहे कि लालू यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, इस तरीके की नारेबाजी सुबह से ही कर रहे हैं। और ऐसे में बजट सत्र चल रहा है तो कई ऐसे विधायक हैं जो मौके पर मौजूद हैं और वो लोग भी लालू यादव के सामने मौजूद हैं और वो लोग सड़क के बाहर, मतलब ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। और जब तक लालू यादव से पूछताछ होगी उनके समर्थक इनके बाहर रहते हैं और आज भी रहने की उम्मीदें हैं। कासिफ जी, तो आज भी रहने की उम्मीद है। लालू प्रसाद यादव के सेहत का हवाला जैसा आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव की सेहत बिल्कुल डाउन रहती है, इस दौरान उनको देखा गया, एक उम्र भी हो गई है लालू यादव की। इससे पहले राबड़ी देवी के मामले में भी देखा गया कि उन्हें भी कहीं ना कहीं कहा कि हेल्थ की वजह से उन्हें जल्दी छोड़ा गया। तो लालू प्रसाद यादव के बारे में उम्मीद की जा रही है कि सवाल उनसे पूछ करके उनको जल्दी, लेकिन जिस तरह से उनके समर्थक नजर आ रहे हैं अंकिता, जैसे उनको ये मंजूरी नहीं है कि लालू से सवाल जवाब हो। बिल्कुल कासिफ, देखिए कल भी उनके समर्थकों से हमने बात की, आज भी बात करने की कोशिश की। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बीजेपी का हथकंडा है। जब कभी भी चुनाव आता है तो बीजेपी ईडी सीबीआई की जांच का जो है वो जांच पड़ताल को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे में विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, उभरते हुए चेहरा है, मुख्यमंत्री के रूप में पेश की जा रही है, तो ऐसे में घबराहट है और इस वजह से लगातार जो है बीजेपी की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कासिफ जी, अगर हम देखें इससे पहले तो राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू को फिलहाल, मतलब डेट की बात जहां तक की जाए वहां तक राहत मिली थी, फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार पर जो लैंड फॉर जॉब का जो काला साया है वो खत्म होता नजर नहीं आता। अंकिता, बिल्कुल सही कहा कासिफ आपने, जिस तरीके से लगातार कई बार ऐसे मौके आए हैं जब इनसे लगातार समन भेजा गया, पूछताछ की गई है और अभी भी देखिए कि उनके कार्यकर्ता लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में, उनके जो समर्थक है उनमें जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है, गुस्से भी हैं और गुस्सा के बाद वो नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी ईडी दफ्तर के बाहर कर रहे हैं, वो साफ तौर पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जी अंकिता, उन्होंने देखा लालू प्रसाद यादव से फिलहाल पूछताछ के लिए उनको अंदर ले जाया गया, उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकिता आपका शुक्रिया। हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरह से कल राबड़ी तेज प्रताप से पूछताछ की गई, आज लालू प्रसाद यादव की बारी है, तो लैंड फॉर जॉब का जो जिन है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर से खत्म ही नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, और जिस तरह की परेशानी लालू परिवार फेस कर रहा है, चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि इस तरह की गतिविधियां और तेज होंगी, लालू परिवार की परेशानी बढ़ सकती है। हम आपको तस्वीर दिखा दें, अभी बाहर जो ईडी ऑफिस के बाहर जो हालात है, यहाँ पर बचवा लगा हुआ है और जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके सपोर्ट में यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि कल भी राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई, तकरीबन 4 घंटे तक ये पूछताछ चली है और उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो आरजेडी के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार आगे चलेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो गतिविधियां चल रही हैं, उस गतिविधियों के मुताबिक जो कानूनी प्रक्रिया है वो और आगे तेज हो जाएगी। तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनावी साल है, चुनावी साल में उनके लिए ये परेशानी की बात हो सकती है, परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन जो समर्थक हैं लालू प्रसाद यादव के, वो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ। और हमारे साथ प्रवक्ता हैं, ये बताइएगा कि अभी जो लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई, कल राबड़ी देवी पेशी के लिए आई थी और अभी लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बतलाता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और जहां जहां भी चुनाव होता है
तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन लोगों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ये प्राय आप देखिए, दिल्ली का जब चुनाव था तो केजरीवाल के खिलाफ किस प्रकार से ये लोग सक्रिय थे। जब झारखंड में चुनाव था तो आप देखें हेमंत सोरेन जी के खिलाफ किस प्रकार से सक्रिय हैं। तो चुनावी वर्ष में जब वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी जब अपने विपक्षी को परास्त नहीं कर पाती है तो इस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग उनकी आवाज को दबाने के लिए वो करती है, दबाने के लिए किया जाता है। अरुण यादव हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? कोई मुश्किलें नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र सरकार का जो प्रतिशोध की राजनीति है वो सामने है और जगजाहिर है। लालू यादव जी को तो लगातार आज से नहीं वर्षों से झुकाने के लिए ये लोग तरह तरह का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन लालू यादव जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू यादव जी एक विचारधारा है, एक विज्ञान है। किसी भी हालत में वो झुकने वाले नहीं हैं। अगर आज झुक जाएं भारतीय जनता पार्टी के सामने तो दूध के धुले हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नजर में, केंद्र सरकार के नजर में राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे। कहा जाता है ना कि कुछ एविडेंस होंगे तब तो उस एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की। कहाँ है एविडेंस? कितने दिनों से ये मामला चल रहा है। जब जब चुनाव सामने होता है तब तब ये मामला को उजागर कर दिया जाता है परसेप्शन खराब करने के लिए। और जिस तरीके से पूरे बिहार में अभी देख रहे हैं तेजस्वी मय है, तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता चरम पर है। तो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए परसेप्शन खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग इस तरह का जो है षड्यंत्र रचकर कर रहे हैं। तो जनता बिहार की तेजस्वी यादव जी के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। तो ये आरोप है कि परसेप्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में परसेप्शन एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है। कई राज्यों का उदाहरण दिया गया कि कई राज्यों में जब चुनाव थे तो वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, विपक्षी दलों के नेताओं को किस तरह से परेशान किया गया। तो कोशिश एक की जा रही है कि बिहार में कुछ इस तरह का माहौल हो। और हमारे साथ शक्ति यादव हैं, उनसे भी बात करेंगे। शक्ति जी, ये बताइएगा कि जो इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, कौन सा ताबड़तोड़ कार्रवाई है? इस कार्रवाई तो हंसी का पात्र है। ये चुनावी सम्मान है, आप लोग भी अवेयर हो जाइए। जिन मामलों को 2009 और 2014 के बीच में जांचोपरांत सीबीआई ने, देश की एजेंसी ने बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था, ये बकवास है। और उन मामलों को रीओपन किया गया, याद करिए, सत्ता को अपदस्थ करने के लिए बिहार में चुनी हुई सरकार को। फिर टाई फिर ठंडे बस्ते में 19 का चुनाव आया, फिर सम्मन, फिर ठंडे बस्ते में 20 का चुनाव आया, फिर सम्मन, फिर ठंडे बस्ते में 24 का चुनाव आया। और आप देखिए ना, रिलेट करिए। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि ये जो सारे जो केस हैं, तो सारे केस जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के जो सहयोगी रहे थे, कभी उन्हीं की तरफ से। अरे ये पूरे को पता ही नहीं है ना, भाजपा बड़का झूठा पार्टी है, कभी सच बोलती है क्या? 2009 में कौन गया था? सुशील मोदी गए थे, मरहूम, जो दुनिया में नहीं रहे। बगलवा वाला देख लीजिएगा ना, बगल जाइए लोधीपुरे बड़का चीज देखिए, समझ जाइएगा, दुनिया से चले गए। ऐसे ही झूठ की पोटली खोलते रहते थे। चुनावी साल है, क्या लगता है कि डिस्टर्ब होइएगा कुछ? क्या कोई काहे को डिस्टर्ब? चुनावी साल में पॉलिटिकल वेंडेटा के जितने भी एलिगेशन और सम्मन है, उस सबका जवाब बिहार की जनता ही दे देगी, क्योंकि पॉलिटिकल सम्मन का जवाब पॉलिटिकल एक्शन होता है। ये तो कोई लीगल प्लेटफॉर्म पर टिकने वाली कोई चीज ही नहीं है ना। ये 25 का चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया है, 24 में किया गया, 25 चुनाव सामने है, वोटों का बड़ा गोलबंदी है। तो उससे घबराई एनडीए के घटक दलों ने अपनी कारस्तानियां शुरू की है, क्योंकि यहाँ तो राज्य का नायक अचेत है। ऐसा सृजन से बड़ा कोई घोटाला हुआ क्या देश के इतिहास में? लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई राज्य का नाम बताइए जो कि सृजन से बड़ा कोई घोटाला हुआ हो? क्या हुआ? चोरे चोर बुसेरे भाई। 563 पृष्ठ के जजमेंट में भी कहीं कहीं कुछ है क्या? पर है, जो चीजें बाध्यता है मानने का, वो मानी जाती है। चलिए, धन्यवाद। शक्ति यादव थे और ये इनका साफ तौर पर कहना था कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम किया जा रहा है, और वेंडेटा के तहत अगर काम किया जा रहा है तो जनता इसका जवाब उसी तरीके से देगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो पेशी हो रही है, क्या इसके आगे क्या परिणाम होते हैं। लेकिन
आरजेडी ये मान रही है कि ये पॉलिटिकल रूप से परेशान किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव को चुनाव जी। के वक्त में, लेकिन कोई इसका असर नहीं होगा। तो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की पूछताछ होती है, क्या सवालात रहते हैं। कल भी कुछ सवालात जो पूछे गए हैं वो निकलकर सामने आए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव से क्या पूछे जाते हैं उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी, एक तरफ लैंड फॉर जॉब का जो टेक्निकल पहलू है वो देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दिल्ली का उन्होंने एग्जांपल दिया, झारखंड का भी दिया, और अब कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव, चूंकि चुनावी साल है, तो आशुतोष से सवाल खड़ा होता है कि इस तरह का एक तरफ अगर उन्होंने कहा है कि सरकार परसेप्शन बिगाड़ रही है, तो क्या विपक्ष भी एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा है कि एक तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स खेली जा रही है? विपक्ष है वो खुद को पीड़ित बता रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। हम सुनील से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीर दिखाते रहे कि किस तरह की गहमा गहमी है ईडी ऑफिस के आसपास, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष इसे कैश करने की कोशिश कर रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जो रूलिंग पार्टी है, खासतौर से एनडीए की बात करें तो एनडीए का साफ तौर पर ये कहना है कि एनडीए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप अगर लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बल मिलेगा, ये एनडीए का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश है और परेशान किया जा रहा है। जो लालू प्रसाद है, तेजस्वी यादव है, उनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि चुनावी साल है, और चुनावी साल में अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग स्टेट्स का उदाहरण भी जो आरजेडी के नेता हैं वो दे रहे हैं कि आप झारखंड के चुनाव के समय देखें हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ था, दिल्ली चुनाव के समय देखें किस तरह से अरविंद केजरीवाल को परेशान किया गया, उसी तर्ज पर यहाँ पर लोगों को परेशान किया गया। एजाज अहमद हैं, प्रवक्ता है। एजाज जी, ये आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग पीड़ित पक्ष हैं, आरजेडी को परेशान किया जा रहा है, और एनडीए ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का एक आईना है और सजा तो होकर रहेगी, ये मान लीजिए। देखिए, एनडीए के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, झारखंड के चुनाव से पहले इन्होंने प्रयोग किया, ये किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचने हैं ये दिखा। दिल्ली के चुनाव के पहले भी इसी तरह का काम किया। जो भी भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर के चैलेंज करता है उसके खिलाफ ये एजेंसियों को सक्रिय कर देते हैं, और जो इनके साथ चले जाते हैं, इनके वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, उसको भ्रष्टाचारी से सदाचारी बना देते हैं। आप अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में कहा था कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और एनसीपी का नाम दिया था नेशनल करप्ट पार्टी, और उसको 5 दिन के बाद आपने डिप्टी सीएम महाराष्ट्र बनाया। और जिसने कहा था चक्की पीसिंग, वो आज अपने बगल में बैठा करके उनकी तारीफ करते हैं। ये कौन सा नीति है, ये कौन सा प्रयोग है? भारतीय जनता पार्टी बताए ना, आप अपने विपक्षी दलों को साधने का जो राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। कुछ आरोप होंगे, सबूत होंगे, तथ्य होंगे, तब तो इतनी लंबी केस चल रही है, केस खारिज भी हो सकती थी। देखिए, जो भी है मामले वो कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये परेशान करने का इनका तरीका है। 2005 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो इन्होंने इस मामले को कहीं ना कहीं सक्रिय कर दिया। 2017 में जब इन लोगों की सरकार बन गई तो उसको दरवाजे बंद कर दिए। उस मामले में कहीं कोई जांच की प्रक्रिया नहीं हुई और मामला लगभग क्लोज कर दिया गया था। 2022 में फिर महागठबंधन की जैसे ही सरकार बनी, ये अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिए, और 2024 में और 25 में, चूंकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही, जिस तरह से एएसआई की हत्या हो रही है, उससे ध्यान भटकाने का ये प्रयास है। लेकिन आप तो मानेंगे ना, चारा घोटाला पहले आया, फिर लैंड फॉर जॉब आया, तो ये आप लोगों के लिए सेटबैक है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की चीजें देखिए, बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि लालू जी और उनके परिवार को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से न सिर्फ खड़े होकर के उनको चैलेंज करने का काम किया, बल्कि बताने का काम किया कि लालू किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक शक्तियों के सामने नहीं झुक सकता है। चाहे लालू को परेशान करो या उसके परिवार को परेशान करो, बिहार की जनता लालू जी के साथ खड़ी है। बिहार की जनता लालू जी के साथ खड़ी है, ये आरजेडी के प्रवक्ताओं का मानना है। और स्वाभाविक तौर पर एक कौतूहल
का विषय जरूर बना हुआ है। जी। 2 दिनों से लगातार बिल्कुल आशुतोष। राबड़ी देवी आई थी पेशी के लिए और तेज प्रताप यादव आए पेशी के लिए, अब लालू प्रसाद यादव पहुंचे जी। हैं। कल जो सवाल जवाब पूछे गए थे राबड़ी देवी से, तेज प्रताप यादव से, और स्वाभाविक तौर पर ये जमीन कैसे आपके पास आया और जो सगुना मोड़ में फ्लैट थे वो फ्लैट कैसे आपके पास आया, इन तमाम चीज़ों सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ईडी कर रही थी। हालांकि जवाब किस तरह के आए हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। आज लालू प्रसाद यादव से किस तरह के सवाल होते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में और ये मुद्दा अगर हावी रहता है तो स्वाभाविक तौर पर एक तो बिल्कुल लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू यादव से पूछताछ चल रही है। कल उनके परिवार से चली थी, आज लालू यादव से चल रही है। ये मामला तब से है जब से रेल मंत्री बने थे लालू यादव, तो उस बात को लेकर के ये चीजें चल रही हैं। एक तरफ वेंडिटा पॉलिटिक्स का इल्जाम है तो एक तरफ दोनों तरफ से परसेप्शन बिगाड़ने और बनाने की भी बात हो रही है। अब देखते हैं सवाल जवाब में अमृत मंथन में क्या निकलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही।